वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में प्रभात चौराहे का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित मंत्री सारंग ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल में ट्रैफिक सरलता और जनता की सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर, आरओबी बना रहे हैं, ग्रेड सेपरेटर भी बनवा रहे हैं। स्टेशन जाने वाली रोड पर जो क्रॉसिंग है वहां पर ट्रैफिक का कंजेशन होता है और बॉटलनेक बन रही है। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि रायसेन रोड पर हम एक ग्रेड सेपरेटर बना रहे हैं। रायसेन रोड और स्टेशन के एरिया, जो स्टेशन वाली रोड है जो कि सुभाष नगर फ्लाईओवर से आरओबी से शुरू होगी, वहाँ एक ग्रेड सेपरेटर बना रहे हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से ये ग्रेड सेपरेटर बनेगा। मुझे लगता है 10 जनपद में, और कमलनाथ जी ने उन्हें इसी शर्त पर नेता प्रतिपक्ष बनाया है कि वो हिंदू देवी देवताओं का, रामायण का और हिंदू धर्मावलंबियों को की बेइज्जती करें। ये निश्चित रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस के नेता हर समय हिंदू विरोधी मानसिकता इस देश में लागू करना चाहते हैं। ये बयान आपत्तिजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए त्रिदेव कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पार्टी बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलओ को प्रशिक्षित करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का जो कार्यक्रम किया है, उसमें हमने बूथ स्तर पर हमारे बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलओ, बीएलए का गठन किया है। ये हम त्रिदेव इसे कह रहे हैं, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बीएलए। और इन त्रिदेव का हमारा प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में हो रहा है, मंडल स्तर पर। वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। धमतरी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ ताकि 2023 से पहले कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा सके। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2018 में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई और बीजेपी 15 सालों बाद विपक्ष में आई। राजनीतिक गलियारों में इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी, मगर समय के साथ चुनाव दर चुनाव बीजेपी और अधिक कमजोर होती गई। साल 2018 के बाद अब तक हुए कुल 4 उपचुनावों में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, नगरीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो वहीं बीजेपी के अंदर लगातार हो रही बैठकों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। अब आने वाले समय की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक आज़ादी के बाद कोई भी सरकार ने इस प्रकार से काम नहीं किया है। जमीन स्तर पे आके यहाँ तक बड़े बड़े अधिकारी को जमीन में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, जनता के कल्याण के लिए। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। प्रशिक्षण शिविर का धमतरी जिला में उद्घाटन हुआ है और इस प्रशिक्षण शिविर में 15 विषयों पर चर्चा होगी। लगभग आपके 8 केंद्रीय विषय होंगे, 6 स्थानीय होंगे, वैचारिक, ऐसे करके। और ये पूर्व में प्रस्तावित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, कोविड के कारण जो रुक गया था, वो आज जो है शुरू हुआ है।